विश्वान देव सवितर दुर्तान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः वशेमहि देवहितमेधायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 75वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव को नित्य हविष्यान्न प्रदान, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आहार प्रायावं भरन्तो सुवाये वातिष्ठाते घातामस्मै रायस्पोखेण समीखा मदन्तोऽग्ने माते प्रतिवेशारिखामा। इस 75वें मंत्र में यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि में समिधा यानी काष्ठ आदि को डालने विषयक मंत्र है। तो यज्ञवेदी में समिधा डाली जाती है, काष्ठ डाला जाता है और उस समय यह मंत्र पढ़ा जाता है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, ते तुम्हारे लिए हम प्रतिवशा, तुम्हारे आश्रित, तुम्हारे जो सेवक हैं, यजमान हैं, वे आहर आहा माने प्रतिदिन अप्रयाव, असावधानी के बिना अर्थात सावधान मन से तुम्हें देते रहते हैं यह काष्ठ, यह समिधा। और उसके लिए उपमा दी जा रही है, कैसे दिया जाता है, कैसे देते रहते हैं प्रतिदिन। जैसे अश्वासा, अश्वास कहते हैं अश्व, अश्व का बहुवचन है अश्वासा। जैसे घोड़ों को प्रतिदिन घासम भरंतः घास दी जाती है, घुड़साले में उसकी तृप्ति के हेतु सावधानी पूर्वक, उसी तरह से हम तुम्हें प्रतिदिन इसी प्रकार से अग्नि का प्रज्वलन करके समिध देते रहते हैं, और इसके बदले ते तुम्हारे माध्यम से हम राया, रय कहते हैं धन को, राया हमारे धनों को पाकर सम्मदंता हर्षित होते रहें, ऐसी कामना करते हैं। तो धन की कई कोटियां हैं। सामान्य धन जिसको हम द्रव्य कहते हैं, और गोधन, गजधन, बाजधन, रतन धन, खान सब ही है। इसके अतिरिक्त विद्याधन, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो जो धन्य कर दे वो धन है। तो हम सब तुमसे धन पाते रहें, यानी ये सब कुछ पाते रहें जिससे हमारा जीवन धन्य बने। तो गद्यात्मक भाव है जो एक स्वर में पढ़ा जा रहा है। हे अग्नि देवता, यज्ञवेदी में समिधा डालते हुए हम तुमसे निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार घुड़शाला में रहते हुए
घोड़े को नित्य घास दी जाती है, उसी प्रकार तत्परता पूर्वक हम तुम्हारे आश्रित सेवक तुम्हें काष्य प्रदान करते हैं, समिधा प्रदान करते हैं। काष्य समिधा जिससे अग्नि प्रज्वलन होता है वो समिधा है, उसी को काष्य भी कहा जाता है। और यज्ञ में तुम्हारे आहारभूत समिधा को एकत्र करते हुए तुम्हें नित्य हविष्यान्न अर्पित करते हुए हम प्रसन्न होते हैं और उसके बदले में तुमसे धन वैभव प्राप्त कर प्रसन्न होते रहें, सुखी जीवन बितावें, कभी दुख न हो, ऐसी कामना करते हैं। घोड़े को है घुड़शाला में दी जाती नित्य घास जैसे, घोड़े को है घुड़शाला में दी जाती नित्य घास जैसे, हे अग्निदेव हम सब प्रतिदिन आहुतियां तुमको दे वैसे, इसके बदले में तुमसे हम धन धान्य प्राप्त कर सुख पाएं, हम सदा प्रसन्न रहें, आने पाए न दुख की छायाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 76वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि का समृद्धि हेतु आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नाभा पृथिव्या समिधाने अग्नौ रायस्पोखाय बृहते हवामहे तीरं मातं बृहदुक्थं जाजत्रञ्जेता रामकिनिं प्रेतानासु साहिम्मा। इस 76वें मंत्र में अग्निदेव का समृद्धि हेतु आवाहन है। तो पृथिव्या नाभा, पृथ्वी की नाभ स्वरूप यज्ञ कुंडे, यज्ञ कुंड में, यज्ञ कुंड को कहा जाता है कि पृथ्वी की नाभ ही है। जैसे नाभ कुछ गहरी होती है, कुछ तो वो मध्य में होती है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो जो यज्ञ कुंड है वो पृथ्वी की नाभ ही है। तो पृथ्वी की नाभ स्वरूप यज्ञ कुंड में अग्नि के प्रदीप्त होने की स्थिति में हविष्यान्न से संतुष्टि को प्राप्त करने वाले अति प्रशंसनीय यज्ञाग्नि का हम आवाहन करते हैं। तो समिधाने अग्नौ माने अग्नि के प्रज्वलित होने पर, रम मदम माने अन्न के तृप्त होने वाले, अग्नि से तृप्त होने वाले कौन है? ये अग्नि देवता हैं। तो अग्नि देवता जो कि इरम मदम अन्न से तृप्त होने वाले हैं, और बृहदुक्थम जो बड़े स्तुति योग्य हैं, जिनकी स्तुति व्यापक रूप से होनी चाहिए, इसलिए वो बृहदुक्ष हैं। यजत्रम जो यजत्र हैं यानी यज्ञ के योग्य हैं, ऐसे अग्निदेव का हम आवाहन करते हैं। यानी पृथ्वी के नाभ स्वरूप यज्ञ कुंड में अग्नि के प्रदीप्त होने की स्थिति में हविष्यान्न से संतुष्टि को प्राप्त करने वाले अति प्रशंसनीय यज्ञाग्नि का हम आवाहन करते हैं। और
पृतनासु, पृतनासु माने युद्धों में, जेतारम जीतने वाले, सासहिम अग्निम शत्रु के आक्रमण को तिरस्कृत करने वाले अग्नि को हम बृहते व्यापक राया धन और पोषण के लिए हवा में बुलाते हैं। यानी जो ये अग्निदेव हैं जो यज्ञ कुंड में स्थित हैं, वो यज्ञ कुंड प्रतीत हो रहा है कि जैसे पृथ्वी की नाभि हो, उसमें हम अग्निदेव की संतुष्टि के लिए हविष्यान्न डालते हैं और यज्ञाग्नि में हम आहुति डालकर अग्नि देवता का आवाहन करते हैं। देखो, अग्नि देवता जो हैं वो केवल लपट नहीं है, लपट तो उनका बाह्य रूप है, उनका जो एक सूक्ष्म रूप है वो उसके पीछे है, और वो जो है वह चेतन है, वह महान है। तो केवल लपट रूप अग्नि का यहाँ पर आह्वान नहीं हो रहा है, वरन अग्नि के नियामक दिव्य शक्ति का आह्वान हो रहा है, जो चेतन है, सब कुछ सुनता है, समझता है। तो वही बात कही जा रही है कि यह जो यज्ञवेदी है वो पृथ्वी की नाभि है, इसमें हम सब हविष्यान्न डालकर अग्नि को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं और इस प्रकार से प्रशंसनीय यज्ञाग्नि का हम आवाहन करते हैं कि वे आवें, प्रकट हों, शत्रुओं को तिरस्कृत कर युद्ध में विजय पाने वाले अग्निदेव से हम महान धनैश्वर्य प्राप्ति की कामना करते हैं। अब धनैश्वर्य के अंतर्गत मतलब जितनी धन्य करने वाली वस्तुएं हैं वो सब धनैश्वर्य में आ जाएंगी। तो पद भी धन है, द्रव्य तो धन है ही, विद्या धन, बुद्धि धन, मान धन, गोधन, गजधन, बाजधन, सब धन ही धन है। तो धन और ऐश्वर्य ही जीवन को धन्य बनाता है, इसलिए हम अग्निदेव की उपासना उसी धन्य बनाने वाले धन की कामना से करते हैं। पद रूपांतरण है, जो नाभि रूप भूखा है, जो नाभि रूप भूखा, उस वेदी में जब समिधा आ जाए, हो अग्निदेव का आवाहन, जब जलने की स्थिति आए, हवि से संतुष्टि प्राप्त कर जो रण में अरियों पर जय पाए, उन वंद्य अग्नि से धन वैभव पाने की इच्छाएं लाएं, उन अग्निदेव से धन वैभव पाने की इच्छाएं लाएं। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 77वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है आक्रामक शत्रु सेना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सेना अभी तुम्हारी राविया धीनीरुगणा पूता जे सेना जे चातस्कारास्तांस्ते अग्ने पीता धाम्यासिये। अब आगे के सभी मंत्रों में अग्नि
देव से शत्रु सैन्य विनाश की प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि जब शत्रु रहते हैं तो सत्कर्म हो नहीं पाता है, उनका कार्य ही बाधा डालना होता है और जीवन के प्रगति का पथ अवरुद्ध हो जाता है। इस स्थिति में अग्निदेव से जो जीवन में व्यवधान डालने वाले हैं, आक्रामक हैं, ऐसी शत्रु सेना के संहार की प्रार्थना है। तो अग्नि हे हित में अग्रगण रहने वाले महान तेजवान अग्निदेव, याह सेना, जो शत्रु सेनाएं अभी त्वरी सम्मुख खड़ी आक्रमणोद्यत हैं, आक्रमण करने को तत्पर हैं, अव्याथिनी, जो व्यथा प्रदान करने वाली है, कष्ट देने वाली है, ये असेना, जो उनमें चोर प्रकृति के लोग घुसे हुए हैं, ये जो तस्करा और जो लुटेरे हैं, तान उन सबको ते तुम्हारे आश्य कहते हैं मुख को, तुम्हारे मुख में हे अग्निदेव अपिदधामि, मैं डालता हूँ ताकि वे भस्म हो जाएं। तो शत्रु सेना में केवल लुटेरे ही नहीं हैं, चोर भी हैं, घात लगाकर चुपचाप धन चुरा लेने वाले हैं, लुटेरे हैं, तस्कर हैं। तो उन सब को मैं मंत्र के माध्यम से तुम्हारे मुख में डालता हूँ, तुम उनको खा डालो, अर्थात उनके बल विक्रम को समाप्त कर दो और वे हमारे शुभ कार्य में बाधक बनकर ना आ सकें। तो हे अग्निदेव, जो शत्रु सेनाएं सम्मुख आक्रमण हेतु उद्यत हैं, जो शस्त्र प्रहार द्वारा सभी ओर से तत्पर दिखाई पड़ रही हैं, जिनमें चोर हैं, लुटेरे हैं और इस कोटि के घातक व्यक्ति हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के जन हैं, उन सब शत्रु सेनाओं को हम तुम्हारे प्रज्वलित मुख में झोंक रहे हैं। उनकी सारी शक्तियां, सारी हेकड़ी तुम जला डालो, वे वहां जाकर जल भुन कर समाप्त हो जाएं, उनका अस्तित्व न रह जाए, ताकि वे हम शुभ कर्म करने वालों के पथ में कंटक रूप में न रह सकें। शस्त्र प्रहारोद्यत हैं जितनी, पद रूपांतरण है, शस्त्र प्रहारोद्यत हैं जितनी सम्मुख खड़ी शत्रु सेनाएं, आक्रामक हैं चोर लुटेरों जैसी बन करके जो आए। हे अग्निदेव, तेरे जलितानन में हम उन्हें डालते जाएं, भस्मीभूत सभी हो जाएं, भस्मीभूत सभी हो जाएं, बाधित हमें न वे कर पाएं, बाधित हमें न वे कर पाएं। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 18वें
मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दुष्टों के विनाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दकुष्ट्राभ्यां मालिं लूञ्जम्भियैस्तकारान् उता हानुभ्या कुस्तेनान् भागावस्तां त्वङ्खा दासुखादितान्ना। इस 78वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव आतताइयों को नष्ट कर समाज को आतंक मुक्त करें। भगवः, हे ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव, तुम मलिम्लून दुष्टाभ्याम, मलिम्लून माने मलिन कर्म करने वाले दुष्टों को दंष्ट्राभ्याम अपने आगे के दांतों से दाढ़ों से चीर फाड़ डालो। तस्करान जो लुटेरे हैं उनको जम्भायई अग्रदंतों से जबड़ों से नष्ट भ्रष्ट कर डालो, चबा डालो। अस्तेनान जो चोर हैं उनको हनुभ्याम जबड़ों से सुखादित्यान भक्षण कर डालो और दुष्टों को खा जाओ, चबा जाओ, उन्हें रहने न दो। अब इसमें दुष्टों की कई प्रकृतियां बताई गई हैं, कई कोटियां बताई गई हैं। जो कुछ लुटेरे हैं, कुछ जो हैं वो आतंकी हैं, कुछ चोर हैं। तो उन सबको समाज से अग्निदेव बुरी तरह से नष्ट करें। वे समर्थ हैं, उनकी उठती लपटें हैं, वे उनके जबड़े हैं, उनके मुख हैं। तो जैसे कोई अपने तीक्ष्ण दंतों से, जबड़ों से, दांतों से किसी को चबा डालता है, वैसे चोरों को, तस्करों को, लुटेरों को अग्निदेव चबा डालें। ये एक खींच प्रकट हो रही ऋषि की। समाज में ऐसे आतंकी, आतताई न रहने पाए और समाज इनके आतंक से मुक्त रहे। एतदर्थ भगवान, हे ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव, तुम मलिम्लून जो मलिन कर्म करने वाले हैं उन दुष्टों को दंष्ट्राभ्याम अपने दाढ़ों से चबा डालो। तस्करान लुटेरों को जम्भई आगे के दांतों से चीर फाड़ डालो। स्तेनान जो अस्तेन है, चोर हैं, छिछोर हैं, उनको हनुभ्याम जबड़ों से सुखादितान भक्षण कर डालो। दुष्टों को खाद माने खा जाओ, एक न बचने पाए, सबको चबा जाओ। हे ऐश्वर्य संपन्न अग्निदेव, तुम मलिन कर्मी दुष्टों को दाढ़ों से, लुटेरों को आगे के दांतों से, चोरों को जबड़ों से संत्रस्त कर डालो, नष्ट भ्रष्ट कर डालो। इस प्रकार दंडनीय सभी दुष्टों, सभी आतंकी प्रकृति के लुटेरों
को नष्ट भ्रष्ट कर उनका मूल छेदन कर डालो, उनका भक्षण कर डालो, एक भी न बच नहीं पाए। दुष्टों, चोरों, तस्करों को करके पीड़ित भक्षण कर डालो। दुष्टों, चोर, तस्करों को करके पीड़ित भक्षण कर डालो। हे अग्निदेव, दंतों द्वारा फाड़ो, उनको संकट टालो। ओ वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 79वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अधर्मियों का विनाश। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जे जाने खुमालिम लावस्ते नासत्तकारावने जे कक्षे ख्वाघायावस्तां ते दाधा मिजं धायो। इस 79वें मंत्र में कहा गया है कि समाज में चोर, डकैत, लुटेरे, तस्कर न रहने पाए। तो ये जो जनेषु लोगों के मध्य में मलिन आचार वाले कुकर्मी हैं, जो अस्तेनाशाह, जो अस्तेन हैं, चोर हैं, वने तस्करा, जो वन की संपत्तियों की तस्करी करते हैं, वन के वृक्षों को काट करके वन की संपत्तियों को काट कर चौर कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, तस्करी करते हैं, वन संपत्तियों के तस्कर हैं। कक्षेषु, जो इन कक्षाओं में, इनकी परिधियों में रहते हैं। अघायवा, जो पापी हैं और लोगों के प्राण हंता हैं। तान, उन सबको हे अग्निदेव, मैं ते तुम्हारे जंभयों, दाढ़ों में, जबड़ों में दधामी डालता हूं कि तुम उनको चबा डालो। हे अग्निदेव, जो मनुष्यों में मलिन आचरण करने वाले हैं, जो चोर हैं, लुटेरे हैं, जो वन संपदाओं के तस्कर हैं और हत्यारे हैं, उन सभी दुष्टों को मैं प्रचंड ज्वाला रूप तुम्हारे दाढ़ों या जबड़ों में डालता हूं। जो मलिन चोर, तस्कर, हत्यारे फैलाते संकट कराल, जो मलिन चोर, तस्कर, हत्यारे फैलाते संकट कराल, हे अग्निदेव, तेरे ज्वाला जबड़ों में उनको रहा डाल। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 80वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है विरोधियों का विनाश। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सद्गोषितं मे ब्रह्मा, सद्गोषितं वीर्यं बालं मा, सद्गोषितं क्षत्रं जिष्णुजपियाहमस्मि पुरोहिताः। इस
80वें मंत्र में कथित है कि अग्नि रूप परमात्मा दुष्टों को समूल नष्ट भ्रष्ट कर दें। यह जान लीजिए कि दुष्ट हर युग में रहे हैं। ये सब सतयुग की बातें हैं, जिसको लोग कहते हैं कि कोई तब दुष्ट था ही नहीं। तो यह है मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि बीते समय को बड़ा अच्छा बताता है, लेकिन वास्तव में दुष्टों की कमी उस समय नहीं थी। आज से ज्यादा दुष्ट उस समय थे, क्योंकि आज के साहित्य में इस प्रकार से दुष्टों के भारमार होने का कथन नहीं है जितना इन मंत्रों में है। तो इससे सिद्ध होता है कि दुष्ट हर युग में होते हैं और उनसे सावधान रहना चाहिए। तो परमात्मा से दुष्टों के नष्ट करने की प्रार्थना है। परमात्मा के स्थान पर अग्निदेव हैं, वे परमात्मा के तेजो में रूप हैं। अग्नि, हे अग्निदेव, यह जन जो मनुष्य अस्मभ्यम हमसे अरातियात शत्रुता रखता है। अरातियात, अराति माने शत्रु और अरातियात माने शत्रुता रखना। तो जो मनुष्य हमसे अरातियात शत्रुता रखता है, न द्वेषते हमसे द्वेष रखता है, यह निंदात जो हमारी निंदा करता है, असमान हमको धिप्सात भय दिखाता है, जो अकारण हमारा द्रोही है, समाज का कलंक है, समाज का भय प्रारूप है, तान उन सब दुष्टों को हे अग्निदेव मसा कुरु समूल नष्ट कर डालो। तो हे अग्निदेव, जो हमसे शत्रुवत व्यवहार करें, हमसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं और जो हमको भय दिखाते हैं, उन सब दुष्टों को, पुरुषाधमों को आप समूल नष्ट कर डालो। शत्रुता ईर्ष्या द्वेष रखें, शत्रुता ईर्ष्या द्वेष रखें, जो निंदा करें हमारी, जो भय दिखलाएं, उन्हें नष्ट कर दो पावक बलधारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है विकास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सद्गो शीतं मे ब्रह्मा, सद्गो शीतं वीर्यं बालं मा, सद्गो शीतं क्षत्रं जिष्णु जस्यामस्मि पुरो हिताः। इस 81वें मंत्र में राष्ट्र में ज्ञान शक्ति का संवर्धन हो और छात्र बल का संवर्धन हो, यानी ज्ञान भी हो, शोधक प्रवृत्ति भी हो
नए नए आविष्कार और शोध कार्य होते रहें, साथ साथ छात्र बल का अभाव न हो, यह बहुत आवश्यक है। राष्ट्र में जब संतुलन बिगड़ जाता है, सब लोग ज्ञानी ध्यानी बन जाते हैं, तो भी काम नहीं बनता है। दुष्ट शक्तियां ज्ञान ध्यान से मतलब नहीं रखती हैं, वे अपना आक्रामक रुख लुटेरापन अपनाती हैं, कायम करती हैं और छात्र बल का विकास इस स्थिति में होना चाहिए। यानी राष्ट्र में ज्ञान का विकास हो, शोध हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन इसके साथ साथ छात्र बल संयुक्त बलधारी सैनिक भी हों, क्योंकि जब तक दोनों का संतुलन नहीं रहता है तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इसलिए जो पुरोधा है वो कह रहा है कि हमारे राष्ट्र में ज्ञान का संवर्धन हो, साथ ही साथ छात्र बल का भी संवर्धन हो, यानी रण बांकुरे वीर भी हों और ज्ञानी विज्ञानी वैज्ञानिक भी हों, और इस प्रकार से राष्ट्र का सम्यक विकास हो। तो कह रहा है पुरोहित कि यस्य अहम पुरोहितः, मैं जिस यजमान का पुरोहित हूं, पुरोधा हूं, वह यजमान मेरा जो है वो समुन्नति करे, संसित ब्रह्म प्रशंसित ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो और संसितम वीर्यम बलम, संसित माने प्रशंसित, प्रावसर लग गया है, संसित में प्रावसर लग गया, प्रशंसित हो गया, तो संसितम वीर्यम माने प्रशंसित बल वीर्य को धारण करे, यानी उसके राज्य में, उसके व्यक्तित्व में ज्ञान भी हो, बल का विकास हो, बल का भी प्राधान्य हो, ज्ञान का भी उच्च स्थान हो, तो वह एक और सुसंसित ब्रह्म माने ज्ञान वाला हो, प्रशंसित ज्ञान वाला हो, दूसरी ओर संसित वीर्यम बलम, प्रशंसित बल वीर्य वाला हो, दोनों का समन्वय हो। संसितम प्रशंसित होकर वह मेरा यजमान विष्णु क्षत्रम विजय की चेष्टा करे और जयशील बनकर आगे छात्र बल को बढ़ाता रहे, राष्ट्र को सभी दिशाओं से समुन्नत बनाता रहे। हे अग्निदेव, जिस यजमान का मैं पुरोहित हूं, उस यजमान का बल विक्रम बढ़े, उसमें ब्रह्म ज्ञान बढ़े, प्रशंसित बलवीर तथा प्रशंसित जयशील छात्र बल का विकास होता रहे, ऐसी मेरी कामना है। जिसका मैं बना पुरोहित हूं, जिसका मैं बना पुरोहित हूं, उसका और मेरा हो विकास, दोनों में ज्ञान प्रशंसित बल जयशील छात्र बल बढ़े खास। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 82वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है
दुष्टों से बढ़कर बल वर्चस्व की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदेखाम बाहु आतिराम तुवर्तो आथो बालम मा क्षीणो न ब्रह्मणा मित्रानुन्नाया नित्वान अहम मा। इस 82वें मंत्र में कहा जा रहा है कि राष्ट्र में दुष्टों की अपेक्षा सज्जनों का बल वर्चस्व बढ़ता रहे। समाज में सज्जन बली हों, धनी हों, समृद्ध हों, और जो दुष्ट हों वे उनके विपरीत यानी क्षीण हों और निर्धन हों, असमर्थ हों। तो ऐशाम बाहु, ऐशाम माने इन दुष्टों के बाहुबल से उत अतिरम हम सबका बाहुबल बढ़ चढ़कर हो। वर्चा बलम उद अतिरम, उन दुष्टों के वर्चा माने वर्चस्व बल विक्रम से हम सब समाज के सज्जनों का बल विक्रम बढ़ चढ़कर हो। ब्रह्मणा ब्रह्म बल से, मैं अपने ब्रह्म बल से अमित्रान शत्रुओं को क्षणों में नाश करता रहूं। मेरा जो ब्रह्म बल है, ज्ञान बल है, वह आतताइयों को, दुष्टों को नष्ट भ्रष्ट करता रहे, उनको क्षीण बनाता रहे। अहम मैं स्वान, स्वान माने अपनों को, दंती सा है, तालवी सा नहीं है। स्वान माने अपनों को, उन्नयामि माने ऊपर उठाता हूं। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि इन दुष्टों के बाहुबल से बढ़ चढ़कर हम सबका बाहुबल हो, उनके तेजोबल से बढ़ चढ़कर हम सबका तेजोबल हो। मैं अपने ब्रह्म बल से शत्रु बल को विनष्ट करता रहूं, मैं स्वजनों का उन्नयन करता रहूं, और जो ये अपर दुष्ट दल हैं वो पतन की गर्त में गिरते रहें। दुष्टों के भुजबल से बढ़कर हम सबका भुजबल हो कराल, दुष्टों के भुजबल से बढ़कर हम सबका भुजबल हो कराल हो। उनके तेजो बल से बढ़ हम सबका तेजो बल विशाल। मैं अपने ब्रह्म तेज द्वारा हर बल को हीन बनाता हूँ, मैं अपने ब्रह्म तेज द्वारा हर बल को हीन बनाता हूँ, करता हूँ मैं उनको विनष्ट। स्वजनों को उच्च उठाता हूँ, स्वजनों को उच्च उठाता हूँ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 83वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सुख समृद्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अन्नपतेन्नतियानो दे जानामि वतिया सुखमेना सप्रादातारन्तारिखा ऊर्जन्नो थे द्विपादे चातुखपादे हरि ओम
इत श्रीवाजसनेय संहितायाम् एकादशोऽध्यायः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। इस 83वें मंत्र में जो इस अध्याय के समापन का मंत्र है, उसमें उत्तम आहार और आरोग्य की कामना की गई। जैसा खायन वैसा हो मन, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक पराक्रम सत्व अपना अस्तित्व भी सुरक्षित और सात्विक नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि वे ऐसी परिस्थिति बनावें, ऐसी अनुकंपा करें कि हम सबका आहार जो है वो अति उत्तम हो, सात्विक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, शक्ति संपन्न हो। अन्न पते, हे अन्न के स्वामिन परमात्मन, नः हम सब आराधकों को अनमीवस्य, अमीवा कहते हैं रोग को, और अनमीवा माने रोग रहित अन्न प्रदान करो। सुष्मेय, सुष्मेय माने बलप्रद अन्न प्रदान करो। दातारम प्रतारिश, और जो दानशील हैं, अन्न दान देते हैं, उनको पुष्ट करो, संपन्न करो, ताकि दान परंपरा अक्षुण्ण रहे। न हमारे द्विपदे माने 2 पैरों वाले मनुष्यों से भरे परिजनों को पुष्ट करो, सदन्न प्रदान करो। चतुष्पदे जो चौपाए हैं, पशु आदि हैं, उनको भी सदन्न, उनको भी उत्तम आहार दो। और ऊर्जम देह, बलवर्धक अन्न दो, आहार दो, ताकि राष्ट्र बली हो, संपन्न हो, सुखी हो, आरोग्य से भरा पूरा हो। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। तो यह बहुत पहले हमारे ऋषियों ने कहे आए कि हमारा आहार पुष्ट हो, हम स्वस्थ रहें, क्योंकि जब तक आहार ठीक नहीं होगा तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक फिर व्यक्ति और व्यक्ति से बनने वाला परिवार, समाज, राष्ट्र कैसे सुखी और समुन्नत हो सकेगा। तो हे अन्नप्रद, अन्न के स्वामिन परमात्मन, हमको आरोग्यप्रद, रोग रहित पोषक अन्न प्रदान करो। दानशील मनुष्यों को परिपुष्ट करो, उन्हें संपन्न करो, समृद्ध बनाओ। हमारे परिजनों और पशुओं को बलवर्धक अन्न आहार प्रदान करो। हे अन्नों के स्वामिन भगवन, पोषक आहार प्रदान करो। हे अन्नों के स्वामिन भगवन, पोषक आहार प्रदान करो। दानी मानव संपन्न बने, धन दौलत से भंडार भरो। आरोग्य प्रदायक अन्न बने, पशु परिजन सब बलवान बने। उत्तम आहार करें सेवन, मेधावी और महान बने, मेधावी और महान बने। तो इस प्रकार से एकादश अध्याय का समापन हुआ आज, और अगले सत्र में हम लोग द्वादश अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो यह एकादशी व्रत अच्छा रहा, इससे हम सबको
उत्तम ज्ञान मिला। और इस 11वें अध्याय के हमने 75वें मंत्र से लेकर के 83वें मंत्र तक की व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। कुल 9 मंत्र थे। तो इसमें अग्नि के नित्य हविष्यान्न प्रदान करने, सुख समृद्धि नाश हेतु, दुष्टों के विनाश हेतु प्रार्थना की गई है। और इस संपूर्ण अध्याय में 83 मंत्र संग्रहित हैं। और इसमें अग्नि चयन का और वेदिका निर्माण का विशेष कथन है। विभिन्न प्रकार के वेदियों का निर्माण का निर्देशन है। इष्ट का माने ईंट का आरोपण मंत्र पूर्वक उनका आधान रखना, मृत पात्र उखा की व्यवस्था करना जिसमें हव्यान्न पकाया जाता है। उस मृत पात्र उखा पर कई मंत्र कहे गए हैं। उसका बड़ा महत्व है, उसका विशिष्ट वर्णन हुआ है। समिधा की व्यवस्था विषयक मंत्र भी मतलब कई संख्या में मिलते हैं। इस अध्याय में सत्य विनाश की कामना की गई है। दुष्टों के संहार की कामना की गई है, क्योंकि दुष्ट और शत्रु समाज के लिए घुन हैं। वे रहते हैं तो समाज का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए ऋषि ने उनके विनाश की परमपिता परमात्मा से कामना की है और यज्ञीय जीवन बिताने हेतु प्रेरणा प्रदान करने की अभिलाषा व्यक्त की है। अग्नि का आधान और यज्ञ वेदी आदि का निर्माण, उसमें आहुति प्रदान द्वारा शक्ति का संचयन आदि महत्वपूर्ण तथ्यों का कथन इस अध्याय में हुआ है। और इन 83 मंत्रों में अमूल्य संदेश छिपे हैं, जिनके विषय में हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो हम आग्रह करते हैं कि वेदाध्ययन हो। यजुर्वेद महत्वपूर्ण वेद है, इससे हम परिचय प्राप्त करें और इसके अर्थ को जानें। पाठ तो अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अर्थ का ज्ञान भी परम आवश्यक है, क्योंकि अर्थ विशेष हैं। जाने, करतल गत्न पद पहचाने। किसी वस्तु का अगर हम अर्थ नहीं जानते हैं, अर्थ विशेष रूप बिन जाने, उसका अर्थ नहीं जानते हैं, उसका रूप नहीं जानते हैं, तो करतल गत्न पद पहचाने तो अपने हथेली में रहे तो भी नहीं पहचानी जा सकती, तो भी हम उसके विषय में कुछ नहीं बता सकते हैं। इसलिए अर्थ का ज्ञान परम आवश्यक है। अर्थ के ज्ञान का हम एक बाल प्रयास कह सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अधिक कह रहे हैं, बाल प्रयास ही हम मानेंगे इसको। लेकिन बाल ही आगे बढ़कर युवा बनता है, तो यह प्रयास हमारा युवा बने, इसके लिए आप सब अर्थ जगत में प्रवेश करें, यजुर्वेद का अध्ययन करें। पुस्तकें अब उपलब्ध हैं प्रकाशन में। अब वो युग नहीं रहा है कि कहाँ गुरु ढूंढे कौन अर्थ बतावे। अब गुरु ग्रंथ साहब उपलब्ध हैं प्रकाशनों में। मेरे द्वारा
जो लिखित व्याख्यायित यजुर्वेद है वो भी चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से लगभग छपकर तैयार ही है। जो जन चाहें वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और मेरा नम्र निवेदन है कि वेदाध्ययन हो और यजुर्वेद के विषय में ज्ञान हो। यजुर्वेद का पाठ तो होता ही है और यज्ञ कर्मकांड का मुख्य साधन यजुर्वेद है, इसलिए उसके विषय में ज्ञान आवश्यक है। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।